अब हम इसी गोल्डन टाइमलाइन के प्रोसेस को और तेज करने के लिए एक और प्रोसेस भी आज हम अभ्यास करेंगे। पहले उसे समझेंगे, फिर उसका अभ्यास करेंगे। उसका नाम है रियलिटी स्टैकिंग। दिस टेक्निक हेल्प्स improve all aspects of life, consists of superimposing a better reality into the current one। क्या है कि ये तकनीक जो है, यह हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों को बेहतर बनाने के लिए लाया गया है। और हमारे जितने भी रियलिटीज हैं, जितने क्षेत्र हैं उतने रियलिटीज हैं। यानी कि फाइनेंस है, हेल्थ है, यानी कि ये जितने भी सेक्टर हैं उतने अलग अलग वास्तविकताओं को हम पूरे 24 घंटा में अनुभव करते हैं। और जिस भी रियलिटी में अभी हम हैं, वो मान लीजिए संघर्षपूर्ण है या तो एक नॉर्मल है। उसको अगर हम बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करनी चाहिए कि उसी रियलिटी के ऊपर एक अच्छी रियलिटी को हमें मैनिफेस्ट करना चाहिए, या तो उसके ऊपर स्टैक यानी कि उसके ऊपर रख देनी चाहिए, ओवरलैप की तरह। तो सिंपली अगर इसको लॉजिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि आपके हाथ में एक छोटा सा प्रोजेक्टर है और आप उसको वॉल में प्रोजेक्ट करके एक चित्र देख रहे हैं। वो चित्र अगर खराब है तो अर्थ क्या है कि उसमें लगा हुआ फिल्म जो है वो उस खराबी का स्रोत है। हमें क्या करना है, उसी के ऊपर एक और अच्छी वाली चित्र लगाना है, जिसके थ्रू हम उस रियलिटी को ऑब्जर्व कर सके। तो उसमें क्या होगा कि एक चित्र के ऊपर दूसरा चित्र आ गया, सिमिलर टाइप का ही, जिसमें आप हैं, आपका जीवन है, आपका पूरा पारिपार्श्विक रियलिटी है। तो अगर जो अच्छा वाला चित्र आपने डाला, जिसमें सब कुछ सेम है, थोड़ा कुछ अच्छा है, तो कोबरा ने उसको क्या कहा कि इसमें हमारा जो दैनंदिन जीवन है उसमें 1% का उसमें इम्प्रूवमेंट होता जाएगा, सुधार होता जाएगा। जब हम एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक अच्छी फिल्म को यानी कि अच्छी स्क्रीन को या अच्छी बीज को डालते जाएंगे हर दिन, तब क्या होगा कि प्रतिदिन हमारा वास्तविकता में 1-1% का सुधार होता जाएगा। और ये हर दिन 1-1% होगा, यानी कि मुझे 100 दिन प्रैक्टिस करना है क्या? नहीं। कोबरा ने कहा कि दिन प्रतिदिन ये जो प्रतिशत है जो बढ़ेगा, ये और एक्सपोनेंशियली भी बढ़ेगा, मतलब उतना मल्टीप्लाई भी होता जाएगा। तो आपको इसको अगर समझें तो आप इसको लॉजिकली समझ सकते हैं, एल्गोरिदमिकली भी समझ सकते हैं कि कितना परसेंटेज एक्सपोनेंशियली वो बढ़ता जाएगा। पीपल एक्सपेक्ट बिग चेंजेस एंड फेल। लोग क्या हैं कि रातों रात चाहते हैं कि सब कुछ बदल जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। उस वजह से क्या है कि इसी वजह से फेल हो आती है। क्यों? क्योंकि उस पूरे फिल्म में जितने भी सारे किरदार हैं, आप क्या सोचते हैं, इन सबको हटा दें, एक नया चीज ले आए। उतना ऊर्जा तो आपके पास नहीं है ना, क्योंकि आप ऑलरेडी स्केर्सिटी वाला माइंडसेट में हैं। और इच्छाओं का कभी अंत नहीं है। आप जाते हैं कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए, उसमें और 2-3 चीजें में बीज डाल देते हैं कि फाइनेंस चाहिए। फाइनेंस के साथ वो विजुअलाइज करते होंगे कि उनके पास अच्छा घर है, गाड़ी आ गई, बिजनेस आ गया, नौकर चाकर आ गए। तो क्या हो गई,
अब इतनी सी ऊर्जा है, आपको प्रोजेक्ट करना चाहिए कि एक अच्छा जीवन जिसमें अच्छी फाइनेंस हो, और आपने खर्चों के लिए वो सारे अच्छी अच्छी चीजें लगा दी। यानी कि आपने इनकम में जो ऊर्जा लगाया उससे ज्यादा तो इन्वेस्टिंग ऊर्जा ज्यादा है। तो वहां पे ऊर्जा ऑलरेडी नेगेटिविटी में चला गया, यानी कि ऊर्जा में डेप्ट हो गया, लोन हो गया। अब वो मैनिफेस्ट कैसे होगा? तो हमें उसे टेक्निकली भी समझना है कि हमें जो इम्प्रूवमेंट चाहिए केवल उसी पर ही ऊर्जा टिकी रहनी चाहिए, केवल उसी पे ही ऑब्जर्वेशन फोकस टिकी हुई रहनी चाहिए। अगर वो हो गई, देन जंप टू अदर। आप ऑलरेडी कमी वाले ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, जिसमें कम कम ऊर्जा आप बना रहे हैं या एंकर कर रहे हैं। तो इसी को ही क्या कहा गया कि वो इसीलिए नहीं हो पाता है, बड़े बड़े आपके ड्रीम फुलफिल इसीलिए नहीं हो पाते क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो रेजिस्ट करता है। क्या? कि ना ना, ऐसा कैसे हो सकता है। अब अच्छा फाइनेंस चाहते हैं, फाइनेंस के साथ हमने गाड़ी को विजुलाइज कर दिया। अब मान लीजिए फाइनेंस में आपके पास ऊर्जा जितनी थी, आपको 40,000 जितने पैसे मिलने वाले होंगे, और आपने 4 लाख वाली गाड़ी को विजुलाइज किया, तो और 3,60,000 कहाँ से आएगा? वो जो 3,60,000 आने वाली का जो क्वेश्चन है, वो आपके मन मस्तिष्क में प्रश्न दौड़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड रेजिस्ट करता रहता है कि ये कहाँ से आएगा। और उस 3,60,000 के जुगाड़ में ये जो 40,000 आपको मिलने वाले होते हैं, उसके ऊपर जो फोकस हट गई, वो 40,000 भी आपसे नहीं मिलता है। प्रॉब्लम असल में ये है। इसीलिए कोबरा ने कहा, बिकॉज इट डजंट बिलीव बिग इंप्रूवमेंट इज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि 40,000 जो आपको मिलने वाली है बोलकर आप कंफर्म हो गए कि हाँ आपके पास ऊर्जा है, 40,000 मिलेगा ही मिलेगा। अब प्रश्न उठ गया 3,60,000 के लिए, तो 3,60,000 इस 40,000 के सामने कम नहीं, ज्यादा हो गया। तो ये असंतुलित हो गई। तो रिक्वायरमेंट आपको 3,60,000 की है, आप 40,000 ही मिल रहा है, तो आप कहाँ से उसको मैनिफेस्ट कर पाएंगे? इसलिए सबकॉन्शियस माइंड उसको खारिज कर देता है, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता है कि जाने दो, इसको हम पा ही नहीं सकते। तो जहां पे एक इरिटेशन आ गई, व्यस्तता में हमने बोल दिया कि छोड़ो, जाने दो, सब कुछ जाने दो। तो क्या हो गया? जो 3,60,000 का जो प्रश्न था, अब उस चक्कर में जो आपने जाने दो बोला, यूनिवर्स ने वो 40,000 भी आपने हाथ खींच लिया। अंत में आप सब इसलिए रोते होंगे कि ये तो आया भी नहीं और वो भी चला गया करके। और ऐसे कई सारे सेक्टर्स हैं, क्षेत्र हैं। क्या क्या है? हेल्थ है, फाइनेंस है, जितने भी सारे आपके योजनाएं हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, अपने अलग अलग पर्पसेस हो सकते हैं। और आपको एक को खुशहाल जीवन भी चाहिए, स्पिरिचुअल पाथ में प्रोग्रेस भी चाहिए। ये जो सारे अलग अलग एस्पेक्ट हैं, अब बताइए आपके अंदर अगर स्केर्सिटी वाले माइंडसेट है या नहीं है बोलकर वो चिंताधारा है, तो आप इतने चीजों को आप मैनिफेस्ट कैसे कर पाएंगे? इसीलिए कोबरा ने कहा कि प्रतिदिन इसको अभ्यास करते हुए उसमें एक एक प्रतिशत हमें सुधार को ऐड करना है। और ये तकनीक इन सभी क्षेत्रों के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे हम एक वीडियो गेम खेलते हैं,
और हमें हर लेवल में पावर मिलती है, तो हमें उस वीडियो गेम में हमें ये भी एक पावर दिया जाता है कि हम पावर को एलोकेट कर सकते हैं, मतलब अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह ही इतने जो सारे सेक्टर में आपको सब कुछ अच्छा चाहिए, आप अगर 1% अगर सब में सुधार का एलोकेट करेंगे तो क्या होगा। मान लीजिए आपके पास 40% मैनिफेस्टिंग ऊर्जा है, आप उन सभी क्षेत्रों में 1% लगाए, तब क्या है, तब भी आपके पास एनफ ऊर्जा है जिसके लिए आप फिजिकल वर्क कर सकते हैं। क्यों? मैनिफेस्टेशन का, इस फिजिकल रियलिटी का कि ये भी है कि हमें सटीक विजुअलाइजेशन भी करना है, सटीक संकल्प भी डालना है, और उसके लिए फिजिकल वर्क भी करना है। तो अगर हम विजुअलाइजेशन में, इंटेंट डालने में अगर 1% अगर यूज कर रहे हैं, तब भी हमारे पास एनफ ऊर्जा बची, तो हम आराम से उसके प्रति फिजिकल एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि फेल्योर इसी से आ जाती है कि हम पूरी तरह से उसको कल्पना कर लेते हैं, एक सख्त संकल्प डाल देते हैं, फिर रिलैक्स हो जाते हैं कि अब हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फिजिकल एक्शन लेने के लिए कोई ऊर्जा बची ही नहीं। इसलिए आप, माइंड पूरा खाली हो गया, अब जो होना होगा होगा। तो इसको ध्यान से रिपीटेटिवली देखिए, कैसे ऊर्जा को हमें एलोकेट करना है, कैसे 1% सभी सेक्टर में हमें इम्प्रूवमेंट को विजुअलाइज करना है, वैसा बीज डालना है। क्योंकि इस वर्कशॉप में जितने भी साथी, 5-10 साथियों ने अपने वर्कशॉप के दौरान एक्सपीरियंसेस शेयर किए, मैंने उनको पढ़ा, उन सब में एक बहुत बड़ी, ऐसा बोल सकते हैं कि जमीन आसमान जैसा फर्क है। किसी ने तो ये भी कहा कि उसके पास बिल्कुल फाइनेंस का कोई स्रोत भी नहीं, और फ्रेंच पोलिनेशिया जाने का बहुत सारा खर्चा होता है, जैसे हम इंडियंस को मालदीव जाना जैसा है। इतना महंगा जगह है और ट्रैवल भी इतना महंगा है। तो उसने ये शेयर किया कि रियलिटी स्टैकिंग को उसने यूज किया, और विद इन 1 वीक, एक सप्ताह के अंदर अंदर उसको ट्रैवल में एक ऑफर मिला। यूएस से वो केवल $75 में उसने अपना फ्लाइट टिकट बुक किया। और जैसे कि ऑलरेडी उसने कहा कि उसका फाइनेंस का कोई भी स्रोत नहीं है, उसको वर्कशॉप वर्कशॉप के दौरान जो वो 3-4 दिन वहां रहा, उन सब का फाइनेंस का भी एक स्पॉन्सर आ गया, उसने स्पॉन्सर किया। वो आया, वर्कशॉप कंप्लीट कर रहा है करके, उसने वर्कशॉप के बीचों बीच उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तब सोचिए उसके अंदर कितना स्ट्रॉन्ग इंटेंट था, कितना क्लियर विजुअलाइजेशन था, और उसने प्रतिदिन उस घटना को मैनिफेस्ट करने के लिए, यानी कि साकार रूप देने के लिए, उसने 1% उसके ऊपर काम करता रहा, वो बीज डालता रहा। अगर आप अभी भी थाईलैंड एसेंशन कॉन्फ्रेंस का वीडियो भी देखेंगे, कोबरा ने यही चीज उसमें भी कहा है। क्या? अगर हम कलेक्टिवली कोई काम करते हैं या कलेक्टिव कार्य को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो उसमें एटलीस्ट हमें 3 महीना उसको ठीक तरीके से इंटेंट, विजुअलाइजेशन और फिजिकल वर्क करने पड़ते हैं। तब जाकर वो साकार रूप होता है, और उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन सबको एक परफेक्ट प्रोग्राम मिलता है, उतना बैकग्राउंड में काम होता है। तो ये कलेक्टिव वाला प्रोसेस है, जिसके लिए आपको क्वांटम जगत में कैसे उसे मैनिफेस्ट करना है, वो भी एक तकनीक 2 हफ्ता पहले शेयर किया गया। ये उसी से
मिलता जुलता एक प्रोसेस है। क्या है? एकदम सिंपल है। पहले अभ्यास को समझेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। खुद को एक रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड या कॉन्शियसनेस में लेकर आना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं? अपने श्वास के ऊपर कुछ समय ध्यान लगाना है। फिर अपने हायर सेल्फ से जुड़ने के लिए अपने आत्मा मंत्र को आवाहन करना है, जो हम हर सेशन के स्टार्टिंग में करते हैं, कि मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य प्रकाश हूँ, मैं दिव्य प्रेम हूँ, मैं दिव्य संकल्प हूँ। और लास्ट वाला लाइन इसमें कोबरा ने अपने हिसाब से कहा कि मैं दिव्य योजना हूँ। उसके बाद हमें इनहेल करते समय गोल्डन लाइट को विजुलाइज करना है, हमारे अंदर आ रही है। एक्सेल के दौरान ये विजुलाइज करना है कि ये जो गोल्डन लाइट है, ये बाहर हम हर जगह उसे स्प्रेड कर रहे हैं, रेडिएट हो रहा है हमसे ये लाइट। फिर आप अभी जिस भी लाइफ के स्थिति में है, जो आपका प्रेजेंट स्वरूप है, उसके चारों ओर एक गोल्डन आभा या ओरा या लाइट का ऑर्ब विजुलाइज करना है। फिर फ्यूचर का जो एक इम्प्रूव्ड स्तर है या इम्प्रूव्ड स्वरूप है, जिसमें आपके अंदर एक ऑलरेडी इम्प्रूवमेंट आ चुकी है, उसको भी आपको विजुलाइज करना है। जो आपका ही एक वर्जन है, उसको भी विजुलाइज करना है कि वो भी गोल्डन आभा के अंदर है। ये तीसरा स्टेप है। चौथा स्टेप क्या है? अब आपको कल्पना करना है कि जीवन में आपको 1% या 1% इम्प्रूवमेंट प्राप्त हो रहा है। जैसे कि आपको खुद को विजुलाइज करना है कि आप 1% स्वस्थ हैं, 1% आपकी आर्थिक स्थिति सुधार हुआ, 1% आपका जीवन में सुधार हुआ, 1% जो भी कंडीशन में आप हैं, कल आप बेहतर हैं। तो आप इन सभी क्षेत्रों में खुद को विजुलाइज करना है कि एक इम्प्रूव्ड स्टेट में है। 1% मतलब वहां पे आपको स्केल को विजुलाइज नहीं करना है, जैसे हम थर्मोमीटर में चेक करते हैं। आपको केवल इम्प्रूवमेंट को विजुलाइज करना है कि हाँ, मैं अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। कल वाला जो स्वरूप है, मेरा आर्थिक स्थिति भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, मेरा स्वास्थ्य भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, जीवन का जो रियलिटी है, वास्तविकता, उसमें भी 1% सुधार हुआ है। फिर ये हो गई चौथा स्टेप। पांचवा स्टेप में जो भी आप कलर्स देख रहे हैं, साउंड सुन रहे हैं, या जो भी स्मेल आप ले रहे हैं, सुगंध जो ले रहे हैं, उसमें भी 1% की बढ़ोतरी हुई है या बेहतर हुई है। तो जो आप रंगों को देख रहे हैं, उसमें आप 1% बेहतर विजुलाइज करें। 1% जो साउंड आप सुन रहे हैं, सुखद साउंड है, ऐसा चीज को विजुलाइज करें। जो आप स्मेल आप ले रहे हैं, उसमें भी 1% का बेहतरी आपको अनुभव करना है। फिर फाइनल आपको डिक्री बोलना है, जो कमांड है। जब आप ये कमांड लेंगे, यहाँ पे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। कितना इजी है! पहले खुद को ध्यान की स्थिति में लाना है, सोल मंत्र बोलना है, अपने इनहेल एक्सेल में गोल्डन लाइट को विजुलाइज करना है। चौथे स्टेप में अपने सभी जो लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट हैं, उन सब में 1%
बेहतर को विजुअलाइज करना है, और अपने जो प्रेजेंट सेल्फ है, फ्यूचर सेल्फ है, उन दोनों के चारों साइड में गोल्डन आभा को विजुअलाइज करना है, और रंग, ध्वनि और सुगंध में 1% बेहतर को विजुअलाइज करना है। उसके बाद फाइनली कमांड बोलना है। तो आइए ये अभ्यास अभी करते हैं। स्वयं को एक आरामदायक स्थिति में लाएं, आंखें बंद करें, कुछ समय के लिए अपने श्वास पर ध्यान लगाएं। हायर सेल्फ से जुड़ने के लिए आत्मा मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं दिव्य आत्मा हूं। मैं दिव्य प्रकाश हूं। मैं दिव्य प्रेम हूं। मैं दिव्य संकल्प हूं। मैं दिव्य योजना हूं। श्वास अंदर लेते हुए कल्पना करें कि सुनहरे रंग का प्रकाश हमारे अंदर भर रही है। और श्वास छोड़ते हुए सुनहरे रंग का प्रकाश बाहर विकिरित हो रहा है। अपने वर्तमान जीवन को स्वर्ण आभा में घिरा हुआ कल्पना करें। और उसके साथ अपने जीवन के सबसे उत्तम स्वरूप को स्वर्ण आभा में घिरा हुआ कल्पना करें। अब कल्पना करें कि कल हमारा जीवन
1% बेहतर हो रहा है। हमारा स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, जीवन आज की तुलना में 1% बेहतर हो रहा है। उस 1% बेहतर कल के सभी जीवंत रंगों, ध्वनियों और सुगंधों की कल्पना करें। अब हम संकल्प लेंगे। आप सभी मेरे साथ दोहराएं। मैं आदेश सहित आह्वान करता हूं कि आज से लेकर कल तक इसमें शामिल सभी के जीवन में हर संभव श्रेष्ठ प्रकार से 1% सुधार हो। यह सुनिश्चित है और निश्चित होकर रहेगा। एक गहरी श्वास लेंगे। स्वयं को संपूर्ण रिलैक्स करेंगे। आसपास की जगह को अनुभव करेंगे। जब आप तैयार हो, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। सो आई होप आप सभी को एक उचित मार्गदर्शन मिला होगा आज के अपडेट से, और ये सारे अभ्यास आपको बहुत तेजी से हेल्प करेगा इस एसेंशन जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट लाइव सेशन में एक और नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, सेशन क्लोज करेंगे। आप सभी से आज्ञा लेते हैं। आप सभी को प्रणाम।